Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and must welcome back to our PLC लॉजिक क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग हाउ टू मेक टॉगल बटन विथ मोमेंटिव पुश बटन, वो भी 9th मेथड सीखेंगे। टॉगल बटन कैसे बनाते हैं वो भी मोमेंटिव पुश बटन से आज के इस वीडियो में वही जानेंगे। टॉगल बटन समझते ही हैं कि जब फैन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, फैन ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के बाद फैन चलने लगता है। जब फैन को ऑफ कीजिएगा देन जाकर फैन बंद हो जाएगा। मोमेंटिव पुश बटन क्या होता है, जब तक आप दबाए रखिएगा तब तक वो आपका आपका मोटर चलेगा, जैसे छोड़ दीजिएगा मोटर आपका ऑफ हो जाएगा। इसी तरह को हम लोग मोमेंटिव पुश बटन बोलते हैं। तो मोमेंटिव पुश बटन के द्वारा हम लोग को क्या बनाना है, टॉगल बटन बनाना है। ठीक, मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ बनाया हूँ, इसी को मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं इनपुट आउटपुट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा स्टूडियो 5000 का जस्ट एक लॉजिक सिमुलेट है और इसको सिमुलेटर को मैं ऑन कर देता हूँ। आईओ डाटा को मैं खोल लेता हूँ। ठीक, और थोड़ा मैं इसे नीचे लाता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं इनपुट कितना नंबर है, 6 नंबर है, और आउटपुट कितना नंबर है, यहाँ पे 6 नंबर आउटपुट है। तो 6 नंबर इनपुट से 6 नंबर आउटपुट ऑन करेंगे। देखिए, जिससे मैं प्रेस किया हूँ तो मेरा आउटपुट ऑन हो गया है, और जैसे छोड़ भी दिया हूँ फिर भी मेरा आउटपुट ऑन है, फिर भी मेरी आउटपुट ऑन है। और एक बार प्रेस करूँगा, एक बार जैसे प्रेस करूँगा, क्या बोला जाता है, इनपुट को जैसे प्रेस करूँगा मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। एक बार और प्रेस कर देता हूँ तो मेरा सब कुछ बंद हो गया। इसे हम लोग कैसे करते हैं उसी को मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली पहले बात कि मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ। ठीक, और मैं जो टॉगल बटन का आज 9 मेथड है, मैं इस रूटीन को क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक, मैंने इसे डिलीट कर दिया हूँ। और जैसे जाइएगा मेन रूटीन में, इसका JSR को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मेन प्रोग्राम में यहाँ पे न्यू ऐड में जाइएगा, न्यू रूटीन लीजिएगा, जिसका हम लोग नाम लिख देंगे टॉगल बटन। आज कौन सा मेथड सीख रहे हैं, टॉगल बटन का 9th नंबर आपको मैं मेथड बता रहा हूँ। ठीक, और जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका न्यू आपका खुल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए, एक आपका ये हो गया। ठीक, एक इनपुट हो गया, उससे हम लोग आउटपुट को ऑन करा लेते हैं। ठीक, आउटपुट को होल्ड कराने के लिए मैं पैरेलल ब्रांच ले लिया और देन जाके इसको होल्ड भी करा दिया हूँ। ठीक, मैं इनपुट कौन सा लूँगा, लोकल। यहाँ पे आपको इनपुट लेने के लिए लोकल लिखना पड़ेगा। ठीक, लोकल में सी मतलब कॉन्फ़िगरेशन, आई मतलब इनपुट, आई में जाइएगा। ठीक, और इसका इसे खोलिएगा और 1 by 1 आप ये यहाँ पे 1 है ना, इसका ड्रॉप डाउन खोलिएगा तो यहाँ 5 तक यूज है। जो ब्लैक वाला है ये यूज वाले पार्ट है। ठीक, हम लोग 6 नंबर इनपुट यूज कर लेंगे। ठीक, अब आउटपुट में आपको लोकल ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लोकल लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट। इसे आप ओपन कीजिए, देन आप इसे फिर ओपन कीजिए, देन आप इसका डिंट में जाइएगा और 6 नंबर आउटपुट को हम लोग यूज कर लेंगे। देन आउटपुट को यूज किए हैं तो इसको होल्ड कराने के लिए हम लोग यहाँ पे टैग दे देंगे। थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। एक ऊपर से आपको रंग लेना है। ठीक, Ctrl Z, ऊपर से आपको रंग यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ पे अब देखिए, मैं आउटपुट आएगा, देन मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, और मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ और यहाँ पे NC डाल देता हूँ। ठीक, XIO लिखिएगा तो NC हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ कि इसके सामने एक पैरेलल ब्रांच ले लेता हूँ। पैरेलल ब्रांच हमेशा मतलब मैं होल्ड कराने के लिए ले रहा हूँ। ठीक, मैं इसका नाम लिख देता हूँ मेमोरी बिट 10 लिख देता हूँ। 10 नंबर में मेमोरी बिट यूज कर लूँगा। ठीक, जो इसका, और इसी मेमोरी बिट को हम लोग क्या कर देंगे, होल्ड करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट का जो टैग है ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये आउटपुट को जैसे आउटपुट आएगा, आउटपुट का NO यहाँ पे आएगा, देन उसके बाद ये परफॉर्म करेगा। ये इनपुट का NC यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक, और
देन उसके बाद एक और रंग लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक एनोल लेंगे। क्या लेंगे, एक एनोल लेंगे। एनोल लेने के बाद आपका एक एनसी भी नहीं, फिर आपको एक एनोल लेना पड़ेगा, देन एक आउटपुट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आपको होल्ड कराना है, ठीक। और मैं यहाँ पे होल्ड करा देता हूँ, ठीक। और मैं किसको होल्ड कराऊंगा, मेमोरी बिट 11 को, मेमोरी बिट 11 को मैं ऑन कराऊंगा और इसको होल्ड, और मैं इसे क्रिएट कंट्रोल ए कंट्रोल सी क्रिएट कर दिया हूँ और यहाँ पे मैं इसको होल्ड कराने के लिए इसको दे दिया। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे मेमोरी बिट 10 आनी चाहिए, मेमोरी बिट 10 आनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे इनपुट आएगा, क्या आएगा, मेरा इनपुट का टैग आएगा, मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ये मैंने लॉजिक लिख दिया हूँ, बट एक चीज छूट रहा है। वो क्या छूट रहा है कि यहाँ पे एक एनसी मेरा छूट रहा है। क्यों, मेमोरी बिट 11 का एनसी यहाँ पे छूट रहा है, मेमोरी बिट 11 का एक एनसी छूट रहा है। देखिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझा रहा हूँ। ये अब मैंने इनपुट प्रेस किया, मान लीजिए आप RS लॉजिक्स 500 में बनाइए, स्टूडियो 5000 में बनाइए, या आप सीमेंस की PLC में बनाइए, मित्सुबिशी में, डेल्टा में, या आप RS लॉजिक 5000 में बनाइए, किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाइए, ये एक्चुअली वर्क करेगा, ठीक। आप बिल्कुल यूज करके देखिएगा। मैंने यहाँ पे मोमेंटी पुश बटन लिया हूँ और लोकल एक इनपुट लिया हूँ, मेमोरी बिट नहीं है, मेमोरी बिट नहीं है, तो ये मेरा मोटर ऑन हो जाएगा। मेरा मोटर क्या हुआ, ऑन हो जाएगा, मेरा मोटर ऑन हो जाएगा। जैसे प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा, जैसे ऑन होगा तो ये होल्ड हो जाएगा, देन सप्लाई यहाँ से चला जाएगा, मोटर ऑन। और मोटर ऑन रहेगा यहाँ पे आएगा, और ये नहीं रहेगा मोमेंट, तो ये तब तक ऑन नहीं रहेगा। जैसे ये इनपुट जाएगा फिर मेमोरी बिट 10 यूज ऑन हो जाएगा, जिससे 10 यूज होगा, ये आपका सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सप्लाई आएगा तो ये भी हाई हो रहेगा। मान लीजिए फिर मैं दोबारा प्रेस करूँगा बंद करने के लिए, जैसे प्रेस करूँगा ये तो होल्ड है, और फिर यहाँ पे आया, देन मेमोरी बिट 11 का हाई करेगा, जैसे हाई होगा तो ये NO बन जाएगा और ये मोटर को ऑफ कर देगा। अब मैं इसको बना दिया ना, अब इसको मेन रूटीन में कॉल कराऊंगा। तो सबसे पहले मेन रूटीन में कॉल कराने के लिए यहाँ पे JSR लिखेंगे। JSR हम लोग ब्लॉक यूज कर लेते हैं, JSR वाली ब्लॉक, ये डिलीट कर देता हूँ। JSR का ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं, कहाँ से यहाँ पे लिख दीजिए JSR, तो आपका JSR, ओ कंट्रोल जेड यार, ए कंट्रोल C कंट्रोल V, मैं यहीं से ले लेता हूँ एक्चुअली, ठीक। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक। मैं मान लीजिए एक ब्लॉक लिया हूँ और इसका नाम JSR लिखता हूँ, JSR। JSR 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 सही तो है यार, कंट्रोल C करके कंट्रोल V। अब मैं यहाँ पे 9 नंबर को कॉल करा दूंगा रूटीन को। ये आपका मेन रूटीन है, ये आपका सब रूटीन है, ठीक। अब हम लोग इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक। अब कम्युनिकेशन में जाकर हु एक्टिव में जाकर और हम लोग क्या करेंगे, एक इमुलेटर में इसको डाउनलोड कर देते हैं। इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। किस में डाउनलोड होगा, ये इमुलेटर में ये डाउनलोड होगा, ठीक। ये एक्चुअली डाउनलोड हो गया, फिर आपको यस पे क्लिक करना, ये आपका आ गया, टॉगल बटन 9 आ गया। अब देखिए मैं इनपुट को जैसे प्रेस करूंगा, ध्यान देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऑन कर लूंगा और प्रॉपर्टीज को भी ऑन कर लेता हूँ, IO डाटा ऑन कर लेता हूँ, और थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे। अब देखिए मेरा 6 नंबर इनपुट है, 6 नंबर आउटपुट है। अब मैं 6 नंबर इनपुट से 6 नंबर आउटपुट को ऑन करूँगा, जिससे प्रेस करूँगा तो मेरा मोटर ऑन हो गया है ना। और जैसे छोड़ दूंगा
तो दूसरा मेमोरी बिट हाई रहेगा, फिर भी मोटर ऑन हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा और ये मेरा मोटर ऑन हो जाएगा। फिर एक बार प्रेस करूंगा तो यहाँ मेमोरी बिट आ रहा है, जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ भी ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, यहाँ से सप्लाई बना रहेगा और ये सप्लाई यहाँ पे आएगा, और ये जैसे हाई होगा तो ये इसे एनओ बना देगा। देखिए प्रेस करूंगा तो ये हाई हुआ था और ये भी हाई हो गया, देन ये एनओ बन गया, और जैसे छोड़ेंगे ये फिर एनसी बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। ये आज टॉगल बटन का 9th मेथड है। ठीक है, आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये लॉजिक। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक के साथ।